एक दिन गांव की कुछ औरतें खेतों में से गुजरती थी। उन्हें वहां किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। इस बच्चे की आवाज से ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी अभी इस दुनिया में आया है, बिल्कुल अभी पैदा हुआ है। वो बच्चे को ढूंढने लगी कि अचानक नदी के पास उन्हें वो बच्चा नजर आया। उन्होंने जल्दी से बच्चे को उठाया। वो अभी पैदा हुआ था, क्योंकि उसकी अभी तक सफाई भी नहीं हुई थी। वो बच्चे को वहां देखकर हैरान हो गई कि कैसी जालिम माँ होगी जो बच्चे को इस तरह यहाँ पैदा करके चली गई। उन्होंने उधर उधर देखा कि शायद इसकी माँ नजर आए। थोड़ा ही आगे जाकर उन्हें एक छोटी बच्ची नजर आई जो तकरीबन 9 या 10 साल की होगी। वो वहीं बेहोश पड़ी थी और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। सब औरतें ये देखकर हैरान रह गई कि इतनी छोटी सी बच्ची। कुछ महीनों पहले की बात है। निम्रा किचन में बर्तन धो रही थी कि अचानक इसका भाई हमाद आया और आते ही इसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, आज कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आज तो मुझे मना नहीं करोगी, वरना उम्मी को कोई झूठ बोलकर तुम्हें उनसे मार खिलाऊंगा। निम्रा बहुत डर गई और कहने लगी, भाई कुछ भी हो जाए मैं आपका काम नहीं करूंगी। आप बहुत गंदे हो और मुझसे भी गंदा काम करवाना चाहते हो। उसने निम्रा को सख्ती से बाजू से पकड़ा और अपने करीब करते हुए बोला, बात तो तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी। चलो मेरे साथ मेरे कमरे में। निम्रा के हाथ पांव कांपने लगे कि अचानक वहां उनके अबू आ गए। हमाद फौरन वहां से चला गया। निम्रा ने शुक्र अदा किया कि आज वो बच गए। निम्रा 10वीं साल में जा रही थी। वो एक छोटी सी मासूम लड़की थी जिसकी माँ उसके पैदा होने के कुछ महीनों बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। जिसके बाद इसका बाप उसे उठाकर सौतेली माँ के पास ले आया। हमाद इसका सौतेला भाई है और उसकी एक सौतेली बहन भी है जो ससुराल छोड़कर यहाँ मायके आई बैठी है। निम्रा ने छोटी उम्र में ही सारा घर का काम सीख लिया था। शौक से तो नहीं, लेकिन मजबूरी में करती थी। बाप इसका उन सब बातों से अनजान था। वैसे भी अगर वो निम्रा को काम करते देख भी लेता तो कुछ नहीं कहता था, क्योंकि उसे भी बेवफाई की सजा मिल रही थी। निम्रा चूंकि बच्ची थी, लेकिन इसे इतना इल्म था कि हमाद जो काम इससे करवाना चाहता है वो है गलत। निम्रा हर वक्त परेशान रहती कि वो किसको अपनी मुश्किल बताए। अगर उसने उम्मी को बताया तो वो इसकी बात का यकीन नहीं करेंगी, क्योंकि हमाद उनका लाडला बेटा था। इसकी सौतेली बहन भी अपनी माँ की तरह ही थी। बात बात पर निम्रा से लड़ना और इसको मारना। निम्रा हर वक्त डरी रहती। जैसे ही हमाद घर आता वो अपनी उम्मी के कमरे में भाग जाती और सफाई करना शुरू कर देती ताकि हमाद इससे बात ना कर सके। वो हर वक्त हमाद सी छपती रहती। निम्रा के सोने के लिए कोई कमरा ना होता तो उसे जहाँ जगह मिलती वो वही सो जाती। एक रात वो घर के हाल में सोफे पर सो रही थी कि हमाद आया और उसके मुंह पर फौरन हाथ रख दिया ताकि उसकी चीख कोई ना सुन सके। इसने हमाद का हाथ अपने मुंह से हटाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। हमाद इसे घूरते हुए बोला, इस दिन अबू आ गए थे, आज कौन आएगा तुम्हें बचाने? आज तो तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। निम्रा ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं आना। हमाद ने कहा कि देखो तुम कितनी प्यारी और मासूम हो, और ऊपर से इतनी छोटी हो, कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान लो। निम्रा ने कहा कि अगर अबू को पता चला तो वो मुझे मार देंगे, उम्मी भी मुझे नहीं छोड़ेगी। तुम तो उनके लाडले बेटे हो, तुम तो बच जाओगे, मार तो मुझे पड़ेगी। तो हमाद ने कहा कि तुम अगर मेरी बात मान लो तो तुम्हें कभी मार नहीं पड़ेगी। मैं उम्मी से कहूँगा कि तुम्हें कभी ना मारे। फिर वो इसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने कमरे में लेकर जाने लगा कि निम्रा जोर से चलाई। सब घर वाले उठ गए। हमाद निम्रा को गुस्से से देखता हुआ वहां से भाग गया। इसकी माँ ने पूछा, क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो? सबकी नींद खराब कर दी। तो निम्रा ने कहा कि मुझे डरावना ख्वाब आया तो मैं डर गई। अबू ने कहा, आओ तुम हमारे कमरे में आकर सो जाओ। हमाद अब गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी।
कुछ दिनों बाद करीब के घर में शादी थी, सब लोग वहां जा रहे थे। हमाद ने कोई बहाना बनाकर निम्रा को घर पर ही रोक लिया कि इसके अच्छे कपड़े नहीं हैं, हमारी बेइज्जती होगी। ये बात भी इसकी ठीक थी क्योंकि निम्रा के पास कपड़े थे भी नहीं, क्योंकि इसको कभी किसी ने लेकर दिए ही नहीं। कभी महीनों में एक सूट मिलता, वो भी पुराना। अब निम्रा घर पर ही रुक गई, बाकी सब शादी पर चले गए। निम्रा को इस बात की तसल्ली थी कि हमाद भी शादी पर जा रहा था। उनके जाने के बाद वो किताबें उठाकर स्कूल का काम लिखने में मसरूफ हो गई कि अचानक वहां हमाद आ गया। उसे कहने लगा कि आज तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आज तो तुम्हारी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं। निम्रा ने कहा, तुम कहाँ से आए? तुम तो शादी पर गए थे। हमाद ने कहा, वो सब लोग डांस करने में मसरूफ थे, मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं घर आ गया। निम्रा ने इसे कहा कि तुम तो मेरे भाई हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमाद ने कहा कि कौन सा भाई, कहाँ का भाई? मैं तुम्हारा कोई भाई वाई नहीं, मेरी तो सिर्फ एक ही बहन है, साइमा आपी। फिर वो इसे पकड़कर उम्मी के कमरे में ले गया। थोड़ी देर बाद वो खुशी खुशी कमरे से बाहर आया। निम्रा सोफे पर बैठी रो रही थी। इसे समझ आ गया था कि जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। इसे ये भी डर था कि उम्मी और अबू को पता चला तो वो इसे मार डालेंगे। हमाद को कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो तो उनका बेटा है और निम्रा उनकी कुछ नहीं लगती। अब निम्रा हर वक्त चुपचाप रहती, पता नहीं कौन सोचों में गुम रहती। इसकी उम्मी हर वक्त इससे लड़ती रहती कि क्या हो गया है, कुन सोचों में पड़ी रहती हो, घर का कोई काम ठीक से नहीं करती, अपना ध्यान काम पर लगाओ। कुछ महीनों बाद जब इन औरतों ने देखा कि एक नाबालिग बच्ची यहाँ बेहोश पड़ी है, वो ना चाहते हुए भी ये सोचने लगी कि क्या ये बच्चा इस छोटी सी मासूम लड़की का होगा। फिर उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। इनमें से एक औरत इस बच्ची को पहचानती थी क्योंकि वो उसकी हमसाई भी थी और अक्सर उनके घर आती जाती थी। वो औरत इस बच्चे को अपने घर उठाकर ले गई, फिर निम्रा को अस्पताल लेकर गई। इसने बाकी सब औरतों से कहा कि ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहे, पहले हम इस बात की तह तक जाएंगी। वो औरत अच्छी तरह जानती थी कि निम्रा के घर में इसके साथ कैसा सलूक होता है, इसलिए उसे मालूम था कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। अस्पताल जाने के बाद जो डॉक्टर ने इसे निम्रा के बारे में बताया, वो ये सुनकर हैरान रह गई। इसने डॉक्टर से कहा कि ये तो बहुत छोटी है, फिर इसके साथ ऐसा जुल्म कैसे हो गया। फिर वो औरत निम्रा को इसके घर ले गई। इसकी माँ निम्रा की ऐसी हालत देखकर परेशान हो गई क्योंकि इसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और इस खून से इसके पैर भी लाल हो चुके थे। वो डर गई कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो वो खून से तर हो गई। फिर इस हमसाई ने डॉक्टर की कही बात निम्रा की माँ को भी बताई तो वो सर पकड़ कर बैठ गई कि ये कैसे हो गया इतनी छोटी सी बच्ची के साथ। फिर वो निम्रा को कमरे में ले गई, इसको दूसरे कपड़े पहनाए। इसको अब निम्रा पर रहम आ रहा था क्योंकि वो इतनी छोटी से उम्र में बालिग हो गई थी, जबकि बच्चियों की यह हालत 13 या 14 साल की उम्र में होती है। डॉक्टर ने भी हमसाई को यही बताया था कि आपकी बच्ची बालिग हो गई है। कुछ दिनों बाद वो औरत इस नई पैदा हुई बच्ची को अस्पताल ले गई और उसका डीएनए करवाया। इसे तमाम हकीकत का पता चल चुका था। वो निम्रा के घर गई और बच्चा निम्रा की माँ को पकड़वा दिया। फिर किया कि ये बच्चा तुम लोगों के घर का है। वो हैरान हो गई कि ये क्या कह रही है। हमसाई ने साइमा की तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई, अपनी मासूम बच्ची को इस तरह अकेला छोड़कर घर आ गई। जब बच्चों को पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? तो निम्रा की माँ ने बताया कि साइमा के ससुराल वालों ने कहा था कि अगर बेटी हुई तो वो इसे घर नहीं आने देंगे, इसलिए इसने मजबूर होकर ये काम किया। हमसाई ने कहा कि दूसरों की बेटियों के साथ ज्यादती करोगी तो तुम्हारी बेटी के साथ भी वैसा ही होगा। निम्रा की माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो निम्रा के साथ प्यार रखती और इससे कोई काम न लेती।
फिर एक दिन निम्रा ने अपनी माँ को हमाद के बारे में भी बताया कि किस तरह उसने निम्रा को मजबूर करके उम्मी की अलमारी की चाबी ली और साइमा आपी के तमाम जेवर उठाकर चला गया। ये सुनकर निम्रा की माँ सर पकड़कर बैठ गई।